नैतिकता से देखा जाए तो भारत भूमि पर किस तरह के विचार किए जाएंगे यदि मेरे देश के शासक, यहां तक मैं कहता हूं, नाम लेकर अपने सम्माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, मैंने उनको सुना था गीता को श्रेष्ठ ग्रंथ कहते हैं। आज वो देश के सर्वोपरि पद पर हैं। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान हम इस पूरे श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको संपूर्ण कहते हैं। बंधुओं, अब तक हम श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। अब ये चतुर्थो अध्याय, चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय को जो वार्ता चौथे अध्याय में भगवान ने की है, इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से कहा गया है। ज्ञानों और कर्मों में संन्यास। अतः अब ये यहां से प्रारंभ होता है। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण सीधा ही अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन, ये कहानी में जो तुझको कह रहा हूं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस योग को बंधुओं, नैतिकता से देखा जाए तो भारत भूमि पर किस तरह के विचार किए जाएंगे यदि मेरे देश के शासक, यहां तक मैं कहता हूं, नाम लेकर अपने सम्माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, मैंने उनको सुना था गीता को श्रेष्ठ ग्रंथ कहते हुए। आज वो देश के सर्वोपरि पद पर हैं। बंधुओं, इस गीता गान को मैं कर रहा हूं, मैं भारत के लिए कर रहा हूं, भारत की वर्तमान स्थिति के लिए कर रहा हूं, उस जागरूकता के लिए कर रहा हूं और अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूं। इसलिए इधर उधर की बातों को यहां लाना, ये कोई अज्ञान नहीं और कोई वैमनस्यता और ईर्ष्या नहीं, लेकिन वो जागरूकता उस बताने के लिए। अभी एक किसी भाई ने किसी धर्म विधर्म के विषय में, कुछ धर्म के किसी अग्रणी के विषय में, किसी महापुरुष के विषय में कुछ शब्द कह दिए तो उनको जेल में डाला जाता है, उनके केस मुकदमे लगाए जाते हैं। वो मैंने बंधुओं उत्तर प्रदेश में मायावती जी का जब शासन आया तो
तब भी और अब भी मैं आपको वैसे लोग बता सकता हूं जो महाराज मनु को अपशब्द कहते हैं, बुरी बुरी गालियां देते हैं। मतलब जो अवाच्य बदांश बहून बदस्यंती तवाहिता, इस तरह की बातें करते हैं जो बिल्कुल अवाच्य है। उनको कोई दंड, कोई सरकार या कोई कानून क्यों नहीं देता? इतने सम्मानीय व्यक्ति, इनसे बड़े सम्मानीय व्यक्ति तो और दूसरे नहीं हो सकते। मैं कहना इसलिए चाह रहा हूं कि देखो यहां पर यह प्रसंग है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्रारह प्रायः मनुरेक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान कह रहे हैं मैंने इस योग को कल्प के आदि में सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। मनु, यहां पर मनु से कहानी शुरू हो रही है और उस मनु को लोग अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं। तो बंधुओं, दूसरे लोग क्यों नहीं ताक झांक करेंगे? अपने लोग गालियां दे रहे हैं, जो आपके धर्म संप्रदाय मजहब आपके भारतीयता में रहने वाले वो लोग गालियां दे रहे हैं, दूसरे वाले लोग क्यों नहीं देंगे? वो क्या समझेंगे तुमको? इसलिए इन पर जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमको यदि हम ही अपने पूर्वजों का अपमान ऐसे करते रहेंगे, सहन करते रहेंगे, तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? चलो आगे वार्ता करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने यह योग सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, राजा इक्ष्वाकु। व्यवस्वान मनु इक्ष्वाकु ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त है इमं राजऋषियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट है परंतप। हे अर्जुन, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक पर नष्ट प्राय, लुप्त प्राय हो गया। जो मैं योग तुझको बता रहा हूं अर्जुन, इक्ष्वाकु से परंपरा से चलता हुआ यह योग राज ऋषियों ने जाना था और उस राज ऋषियों के जानने के बाद बहुत काल हो गया, राज ऋषियों में ही रह करके रह गया। इस पृथ्वी लोक में यह योग लुप्त प्राय हो गया, मतलब आया ही नहीं, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अर्जुन को लगा कि ये तुमने कहा था। स एवायम मया तेद्य योग है प्रोक्त है पुरातन भक्तों से मे सखाचेति रहस्यम हेतु दुत्तमम। वही योग भगवान कह रहे हैं तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही योग, यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। इतने समय से ये लुप्त प्राय हो गया था, वही योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है और तू मेरा सखा है और क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन, सब जगह बकने जैसा नहीं है, चाहे जिसको चाहे कुछ भी कहने लगो, नहीं, जहां जो कहने योग्य है वही कहा जाता है। अतः मैं तुझको बता रहा हूं, यह पुरातन योग आज बहुत काल के बाद मैंने तुझसे कहा है। अर्जुन समझ रहा है कि ये कह रहे हैं कि मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था, इक्ष्वाकु से राजाओं ने, और ये कब से? अर्जुन के मन में संदेह होता है कि कृष्ण भगवान तो अभी जन्मे मेरे साथ साथ, मेरे मन में ज्यादा कोई उम्र का अंतर नहीं है, आयु हम लोगों की लगभग बराबर सराबरी दिखती है, और ये करें कि ये योग मैंने कल्प की आदि में, पहले बहुत पुरातन समय में सूर्य से कहा था। एवं व्यवस्थित योगम प्रोक्तवान मव्ययम, शुरुआत में मैंने
सूर्य से कहा था। अर्जुन को लगता है कि इतना बड़ा गलटप भी कोई बोलता है क्या, ये अभी पैदा हुए, इन्होंने सूर्य से कहा। अपने मन में विचार करके उससे रहा नहीं जाता, तो तत्काल वो प्रश्न करता है। अर्जुन बोला, अपरम भव तो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तुदा जानी आम तुमादो प्रोक्तवानति। हे केशव, तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है, अपरम भव तो जन्म परम जन्म विवस्वतः। सूर्य तो बहुत पुरातन है, आज का नहीं, उनका तो आदि अंत बहुत बड़ा एक कठिन विषय है। यहां पर आज विराम करेंगे, आगे ये वार्ता शुरू होगी। जय विश्व बंधु।